क्या क्या हुआ यार? एक मिनट। हाँ, तो क्या हुआ भाई? देखो, अ, इसको काटेंगे अब जब किससे? चार से। तो चार अट्ठे, ये कितना आ जाएगा? 8,000। ठीक, चार अट्ठे 32। इसको काटेंगे चार से, चार नवा 36, चार नवा 36। एक बचा, ये 10 हो गया। चार दूना 8, देखो चार नवा 36। एक बचा, 10 हो गया। चार दूना 8, फिर दो, चार छक 24 और चार एक कम 4। ठीक, यहां तक मामला ऐसे हुआ। अब देखो, 3 साल का मामला है ना, 3 साल का। तो क्या लेंगे हम? क्यूब रूट लेंगे। ठीक, 3 साल का मामला है तो क्यूब रूट लेंगे। इसका क्या निकल कर आएगा? 20। इसका क्या निकल कर आएगा? क्यूब रूट 21। ठीक, अब देखो भाई, 20 है। जब हम जान गए कि भाई ये तो 20 हमें पता चलेगा कि 20 का क्यूब रूट है, तो इसका कैसे पता चलेगा कि 21 का क्यूब रूट है? भाई अब जो ये वाली ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। जो भी ये वैल्यू होगी इससे ज्यादा होगी, 20 से ज्यादा होगी ना। 21, 22, 23 कुछ भी हो सकती है। तो देखो, अगर एक का हम अगर 21 लेंगे, यहाँ पे इकाई अंक एक, यहाँ पे इकाई अंक एक, एक का 3 बार गुणा करेंगे, एक गुणे एक गुणे एक, तो भी एक मिलेगा। तो देखो एक सेट हुआ कि नहीं? अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, तो 8 आता है इकाई अंक ना। तो 8 तो है नहीं। 23 लेते तो इकाई अंक 3, 3 का 3 बार गुणा, 3 3 का 9, 9 3 27, इकाई अंक क्या मिलता? 7 मिलता। तो इससे ये पता चलेगा भाई ये 20 है तो 21 का होगा, क्योंकि एक गुणे एक करेंगे तो देखो इकाई अंक पे एक मिल रहा है ना। ऐसे सेट किया जाता है। अब देखो कितना ब्याज मिला भाई? 20 पर 21 का मिला, 21 हुआ तो कितना ब्याज मिला? 1 रुपए का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा? 20 पर कितना लग रहा है ब्याज? 1 का, गुणे 100 पे जाएंगे, 20 पच्चे 100, कितना आएगा? 5%। है कि नहीं? 5%। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या दिया है? कह रहा है कि 144 रुपए का धन चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से 2 वर्षों में, 144 से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 225 रुपए हो जाएगा। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक से, अब क्या है यार, ये तो इजी हो गया है कि नहीं? प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल है और क्या है? अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? 144। अमाउंट कितना है? 225। 2 साल का मामला है तो क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये कितना बनेगा? 12। और ये कितना आएगा? 15। तो 12 पे आपको ब्याज, 12 से कितना हो गया अमाउंट? 15 हो गया। कितने का ब्याज मिला? 3 रुपए का मिला। तो रेट बता देंगे हम। रेट बराबर 12 पे कितने का बढ़ रहा है? 12 पर 3 रुपए का, गुणे 100। यही ना, 12 पे 3 का मिला। तो काटेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 3 चौको 12, 3 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। कितना आया? 25%। ठीक, हमारा आ जाएगा उत्तर। कितना आ गया? 25% दर आ गई है कि नहीं? ऐसे निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है? कह रहा है कि 5,12,000 का धन चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में। देखो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, मामला 3 साल का, रेट पूछा है। ठीक, अब आपको तो यहाँ पे दिया है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है, तो अमाउंट बनाने की जरूरत है नहीं। तो प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल कितना है? 51 के बाद 3 जीरो, ये कितना है? 72930। ठीक, हम क्या बताए थे भाई? रेशियो में आप किसी संख्या का गुणा भाग कर सकते हो। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 जीरो इधर कटा, 3 जीरो इधर कटा, कितना आया? 512 रेशियो 729। तो अब 3 साल का मामला, तो क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे। है कि नहीं? क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे। तो ये किसका क्यूब है? 8 का। ये किसका क्यूब है? 9 का। तो 8 पे ब्याज कितने का मिल रहा है भाई? 8 से 9 हो गया, ब्याज कितना मिला? 1 रुपए का। तो रेट क्या हो जाएगी? रेट बराबर 8 पे कितने का ब्याज? 8 पे 1 का, यही ना, 8 पे 1 का, गुणे 100, बराबर कितना आ जाएगा? 12.5%। है कि नहीं? 12.5%। ठीक, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि 2304 रुपए, ठीक, 2304 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से ब्याज के रूप में 196 रुपए प्राप्त होगा। ठीक, देखो प्रिंसिपल दिया है 2304 रुपए, टाइम दिया है 2 वर्ष, और यहाँ पे सीआई दिया 196 रुपए। तो रेशियो कब लगाएंगे? पहले हमें अमाउंट पता करना होगा। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, प्रिंसिपल कितना है? 2304, इंटरेस्ट कितना मिला? 196, 196। इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 2500 मिल जाएगा। ठीक, अभी ये क्या मिल गया? हमें अमाउंट मिल गया। अब रेशियो लगा लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल कितना है? 2304, अमाउंट कितना है? 2500। कितने साल का मामला है? 2 साल का। तो स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ठीक, इसका क्या था भाई? 2500 का कितना निकल कर आया था? पहले जैसा क्वेश्चन बन गया ना, पहले जैसा क्वेश्चन ऐसा बन गया ना। तो ये किसका था स्क्वायर? 50 का।
ये 50 स्क्वायर था और ये 24 का है कि नहीं, ये 50 का नहीं, ये 48 का ना, ये किसका है 48 का। मतलब 48 पे आपको 48 से कितना हो गया 1 साल। हम क्या बोले कि जब भी आप भाई आप दर कब निकाल सकते हो, हमेशा रेट केवल जब हमें 1 साल का पता हो वैल्यू, 1 साल में कोई प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है तब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे। इसीलिए हम स्क्वायर रूट लिए, अब 1 साल का मामला निकल कर आ गया। अब 1 साल का मामला निकल कर आया तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कितने का ब्याज मिला, +2 का, तो रेट हम बता देंगे। रेट रेट बराबर कि 48 पे कितने का ब्याज मिल रहा है भाई, 2 का गुणे 100 है कि नहीं। अब इसको काटेंगे, जब हम 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, ये कितनी बार जाएगा 12 बार, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, है कि नहीं। ठीक, तो 25/6 कितना आ गया, 4 सही 1/6%। देखो 4 छक 24, देखो 6 6 चौको 24, 24 1 25, 25/6। ठीक, कितना आ गया 4 सही 1/6% है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है, कह रहा किसी धन का 4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी धन से 5 वर्ष की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपए अधिक है, तो धन क्या होगा। मतलब क्या करना चाह रहा है कि भाई कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है समान है, जो हम सीआई से लगा रहे हैं प्रिंसिपल सेम है और एसआई का भी प्रिंसिपल सेम है। जब हम प्रिंसिपल को साधारण ब्याज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जब साधारण ब्याज की दर से उस पर लगा रहे हैं, तो 4% की दर से 4 साल का जो ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है, यही क्वेश्चन करना चाह रहा है कि 4% की दर से 4 साल का जो भी हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, और उसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब हम कर रहे हैं 5% की दर से 3 वर्ष का जब हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट उसी प्रिंसिपल समान है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो 5% की दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 57 का आ रहा है। क्या पूछा, तो वह धन मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो हम क्या बताएं कि एक बात याद रखना कि आप कभी भी जो रेशियो मेथड लगाओगे, रेशियो मेथड कभी भी साधारण ब्याज में नहीं लगाया जाता है, रेशियो मेथड कभी भी साधारण ब्याज में नहीं लगाया जाता। ठीक, रेशियो मेथड एसआई में कभी यूज नहीं किया जाता है। ठीक, किसमें यूज किया जाता है, सीआई में। हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में हम रेशियो मेथड लगाते हैं, कभी भी इसमें सिंपल इंटरेस्ट में, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में हम रेशियो मेथड नहीं लगाते हैं। क्यों कि भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है वो हर साल उस रेशियो में बढ़ता है पैसा। जैसे कोई प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, मान लो कोई प्रिंसिपल 2 से 4 हो गया 2 साल में, 2 से 4 हो गया मतलब 2 गुना हो गया, तो हर 2 साल में 2 गुना होता जाएगा। अगर 3 गुना हो गया 2 साल में, तो हर प्रिंसिपल से अमाउंट बनेगा, फिर जो अमाउंट रहेगा फिर वो 3 गुना हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, हमेशा समान रेशियो में कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा समान रेशियो में बढ़ता है, लेकिन ये समान रेशियो में नहीं बढ़ता है, इसका खाली बराबर क्या बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर 1 साल में इंटरेस्ट 100 रुपए मिल गया तो 100 रुपए अगले साल, 100 रुपए अगले साल, 100 रुपए अगले साल, लेकिन ये हमेशा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना होता जाता है, ये ऐसे होता है कि नहीं। अगर 1 साल में 5 गुना हो गया तो फिर अगले साल में फिर 5 गुना हो जाएगा, इस सीआई ऐसे होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ये 2 गुना 3 गुना ऐसे नहीं होता है, जो ब्याज मिलता है वही समान हर साल मिलते जाता है। तो इसलिए रेशियो मेथड इसमें नहीं लगाते, रेशियो मेथड किसमें लगाते हैं, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वैल्यू कितनी, 5%। 5% के हिसाब से चलना है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/20। तो रेशियो मेथड लगा लेते हैं। ठीक, अब मान लो कोई प्रिंसिपल है और ये अमाउंट बन रहा है, किसकी बात हम कर रहे हैं, सीआई के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ से। ठीक, सीआई की तरफ, सीआई जब हम यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कोई धन मान लो 20 है तो 20 से 21 हो जाएगा। क्या बताएं, 3 साल है तो 3 बार करना है, इसको लिखना है। ठीक, 20 से 21, तो 20 से 21 और 20 से 21। ठीक, ये क्या, ये किसका क्यूब है, 8000 का, ये 8000 बन जाएगा ना, गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8000। अब 21 का क्यूब क्या होता है भाई, 21 का क्यूब देखो, अभी 21 का क्यूब हम किए थे कि नहीं, यहाँ पे 21 का क्यूब देखो, यही था ना, ये जब मामला सेट हुआ था ये किसका क्यूब था, 21 का था ना, 21 का क्यूब था ना, ये 21 का क्यूब था। कितना है 21 का क्यूब, 92 61 है कि नहीं। हम लिख लेते हैं, अमाउंट कितना बन गया, 92 61। 21 का क्यूब क्या आ जाएगा, 92 61 आ गया। ठीक, अब देखेंगे इस पे ब्याज कितना मिला, इस पे इंटरेस्ट कितना मिला भाई, इंटरेस्ट आपको कितना मिला, कितना मिलेगा, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1261, यही ब्याज मिला। अब क्या बोला है, कहा कि प्रिंसिपल समान है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है, तो यही ना प्रिंसिपल हमारा है 8000,
यही प्रिंसिपल 8,000 है ना। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल होगा वही तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल तो सेम है ना। देखो यहाँ पे क्या दिया है, उसी, देखो क्या करा, उसी धन पर कहा है ना, मतलब प्रिंसिपल सेम है। अगर 8,000 यहाँ पे प्रिंसिपल निकल कर आया तो 8,000, जब हम एसआई वाला वैल्यू लेकर चलेंगे तो 8,000 ही प्रिंसिपल मानेंगे। कितना प्रिंसिपल है? 8,000। ठीक, 8,000। अब जब साधारण ब्याज की दर से चल रहा है तब क्या करा, 4% की दर से 4 साल का। तो पहले हम 4% निकालते हैं इसका। 4% क्या निकल कर आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो हटेगा, ये 2 जीरो गायब हो जाएगा, फिर 4 अट्ठे 32 और 1 जीरो। ठीक, लेकिन मामला कितने साल का भाई, 4 साल का। तो 4 का गुणा कर देते हैं इसमें, कितना निकल कर आ जाएगा, 0, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यही निकल कर आया। और ये निकल कर आया। तो यहाँ पे अंतर कितने का मिला, देखो यहाँ पे अंतर कितने का आया, 19 का आया। 1280 में से 1261 घटाएंगे तो कितना आएगा डिफरेंट कितने का आया, 19 का आया कि नहीं, 19 का। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अंतर कितने का आ रहा है, 57 का आ रहा है, यही बोल रहा है। तो 19 की वैल्यू कितनी दिया है, 19 की वैल्यू 57, कितने गुना, 3 गुना। तो धन पूछा है तो इसी को हम 3 गुना कर देंगे, है कि नहीं। तो अब अगर इसको हम 3 गुना जब करेंगे, लो कर देते हैं 3 गुना, तो इसी का हम 3 गुना कर देंगे इंटू 3, कितना हो जाएगा, 8 3 24,000, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, ऐसे करेंगे, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया, कह रहा है एक व्यक्ति 2602 रुपए को अपने दो पुत्रों के बीच, मतलब सालों में 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इस प्रकार निवेश करता है कि 5 वर्ष व 7 वर्ष के बाद उन्हें मिश्र धन प्राप्त होता है। मतलब समान यहाँ पर रहेगा, समान मिश्र धन समान प्राप्त हो। तो उसने उनके खातों में कितना निवेश किया। मतलब क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है एक व्यक्ति है, उसके पास राशि कितनी है, पैसा कितना, 2602 रुपए। ठीक, कह रहा है कि वह अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार पैसा बांटना चाहता है, चाहता है कि एक के पास खाली 5 साल का समय है, मतलब एक के पास 5 साल का समय है और दूसरे के पास 7 साल का खाली समय है। तो इस प्रकार बांटना चाहता है पैसा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और किसके हिसाब से, सीआई के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के, मतलब बैंक में जमा करवा देता है पैसा। ठीक, इसको क्या कहता है कि भाई 2602 रुपया है, एक पुत्र के पास 5 साल का समय है, दूसरे पुत्र के पास 7 साल का समय है, अब यही इनके पास समय है। तो कह रहा है कि इनको किस तरह पैसा बांटा जाए कि दोनों को क्या मिले, दोनों को जो मिश्र धन प्राप्त हो, जो मिश्र धन अमाउंट प्राप्त हो, समान मिले। एक को 5 साल बाद, दूसरे को 7 साल बाद, दोनों का अमाउंट क्या हो जाए, मिश्र धन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, रेट कितना है, 4% और सीआई के हिसाब से। ठीक, यही कह रहा है कि भाई अब क्वेश्चन का मतलब है कि दोनों पुत्र को कितना कितना डिवाइड किया जाए, पैसा किस हिसाब से डिवाइड किया जाए कि एक को 5 साल बाद, दूसरे को 7 साल बाद पैसा क्या मिल जाए, समान मिल जाए, मिश्र धन समान प्राप्त हो। तो क्या करना भाई, प्रिंसिपल कितना है, 2600 रुपए। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। ठीक, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। ठीक, 1/25। तो पैसा किस अनुपात में बांटना है, देखो पैसा किस अनुपात में बांटेंगे, यहाँ पे देखो बोर्ड पे 4% है। ठीक, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 25। तो इस रेशियो में पैसा बटेगा। एक को अगर 25 देंगे आप, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 25 1 26। ठीक, अब पैसा इस अनुपात में बांटना है, एक को पैसा इस अनुपात में बांटना है कि एक को 25 रुपए मिले और एक को 26 मिले, इस रेशियो में बांटना है, 25 और 26 के अनुपात में। ठीक, अब देखो कितनी टोटल राशि कितनी है, 2602 रुपए, यही है, इनको बांटना है। ठीक, एक मान लो ए है पुत्र, एक बी है, यही है, एक पुत्र ए है, एक पुत्र बी है। ठीक, अब एक के पास केवल 5 साल का समय है, एक के पास 7 साल का समय है। एक के पास 5 साल का समय है और एक के पास कितने साल का समय है, 7 साल का समय है। ठीक, यही 5 ईयर और 7 ईयर, यही समय है। ठीक, अब पैसा किस रेशियो में देंगे, देखो अब जिसके पास यही पैसा बांटना है। अब जिसके पास समय कम होगा, उसको मिलेगा पैसा ज्यादा, और जिसके पास समय होगा ज्यादा, उसको दिया जाएगा पैसा कम। ठीक, फिर से एक बार बोल रहा हूं, जिसके पास समय ज्यादा उसको पैसा, जिसके पास समय कम उसको पैसा ज्यादा, और जिसके पास समय ज्यादा उसको पैसा कम, मतलब उल्टा। ठीक, उल्टा सेट करना है। अब देखो इसके पास कितने का समय भाई, 5 साल का समय, इसके पास 7 साल का समय, इसके पास 5 साल का समय, इसके पास 7 साल का समय। तो मैंने क्या बोला, जिसके पास समय कम उसको पैसा ज्यादा,
देखो इसके पास 5 साल का समय, इसके पास 7 साल का समय। तो इसके पास 5 साल का समय है तो इसके पास कम कम ये है ना, जब ये कम है तो पैसा इसको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसको क्या देंगे हम, इसको मिलेगा 26, इसको क्या मिलेगा, दूसरे वाले को 25। जिसके पास समय ज्यादा उसको पैसा कम, उल्टा पैसा देना। बस दिमाग में ये बैठा लेना है कि रेशियो ये सेट कर लेना, 25 1/25 आया तो एक को 25 मिलेगा, 25 एक 26, एक को 26 मिलेगा। अब जिसके पास समय कम उसको पैसा ज्यादा, जिसके पास समय ज्यादा उसको पैसा कम। तो ठीक, इसके पास समय कम था, 5 साल का था, इसको पैसा ज्यादा दे दिए। इसके पास ज्यादा समय था तो इसको पैसा कम दे दिए। ठीक, अब ये मामला हो गया। अब क्या करना है, अब देखना है इन दोनों में कितने वर्ष की गैपिंग है, कितने वर्ष की गैपिंग है, 5 और 2 साल, कितने साल की गैपिंग है, 2 साल की, ये 2 की गैपिंग है। अब जितने साल की गैपिंग रहेगी, 2 साल की गैपिंग रहेगी तो पावर 2 कर लेंगे, 3 साल की गैपिंग रहेगी तो पावर 3 साल की गैपिंग रहेगी तो पावर 3 कर लेंगे, 4 साल की गैपिंग रहेगी तो पावर 4 कर लेंगे। बहुत ज्यादा आपको 2 साल की गैपिंग देगा और 3 साल की गैपिंग देगा, इससे ज्यादा गैपिंग नहीं मिलेगी आपको। ठीक, अब देखना है भाई 26 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ठीक, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625। और 26 का स्क्वायर देखो, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 26 गुणा करेंगे जब तो 6 36 को 6, 6 36 को 6, 6 36 को 6, 3 का 6 दूनी 12, 12 3 15 और 26 दूना 52, 26 दूना 52 हो जाएगा, 6 7 6 कितना आएगा, 26 का स्क्वायर 676, 676। ठीक, अब हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई, एक को पैसा मिला 676, एक को मिला पैसा 625, तो टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा, 676 देखो 6 5 ये मिलेगा आपको 1301 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 1301 भाई, 676 और 625 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1301। अब 1301 की वैल्यू कितनी है, 1301 की वैल्यू कितनी है, 2602 है, यही है 1301 की वैल्यू 2601 है ना। हमारे हिसाब से पैसा जोड़ने में कितना आया 1301, लेकिन क्वेश्चन कितना है 2602, क्वेश्चन में 2602 कितने गुना है भाई, हमारे से 2 गुना है, तो सबको 2 गुना कर दो, बस इसका 2 गुना कर दो और इसका 2 गुना कर दो, पता चल जाएगा। 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 का 2, 2 छक्का 12 का 2 हासिल लगा 1 का, 2 सत्ते 14, 1 15 को 5, 2 छक्का 12 का 2 हासिल लगा 1 का, 2 सत्ते 14, 1 15 को 5, 2 छक्का 12 का 2 हासिल लगा 1 का, 2 सत्ते 14, 15 5 हासिल लगा 1 का, 2 छक्का 12 1 13, एक को इतना पैसा मिलेगा और एक को कितना मिलेगा भाई, 1250, 1250 है कि नहीं। जब जोड़ोगे तो आ जाएगा भाई आपका 2650, है कि नहीं। ये आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। मतलब एक को मिलेगा, एक पुत्र को दिया जिसके पास 5 साल का समय था उसको दिया 1352 रुपए, जिसके पास 7 साल का समय था उसको दिया 1250 रुपए, है कि नहीं। ऐसे निकालना है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 16,820 को 27 वर्ष और 25 वर्ष से 2 भाइयों में इस प्रकार बांटिए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40 वर्ष की उम्र तक उनको क्या मिले, देखो बराबर दिया ना, बराबर मिश्र धन प्राप्त हो, तो बड़े भाई का हिस्सा बताना। तो बड़े भाई का हिस्सा बताना क्या है, क्वेश्चन सेम है। अब क्या कह रहा है कि एक 27 वर्ष का है और एक 25 वर्ष का है। ठीक, एक 27 वर्ष का है, एक 25 वर्ष का है। और कब, जब वो 40 वर्ष के हो जाएंगे तब, जब कह रहा है कि जब वो 40 वर्ष के हो जाएंगे तब उनको क्या मिले, जब वो 40 वर्ष के हो जाते हैं तब उनको मिश्र धन क्या मिलता है, समान मिलता है। तो किस हिसाब से इन पैसे को, किस हिसाब से डिवाइड करके उनको उनके बीच बांटा जाए, है कि नहीं। किस हिसाब से इनको 16,820 रुपए को किस अनुपात में बांटा जाए, कितना कितना पैसा एक अकाउंट में मतलब जमा कर दिया जाए, कि जब एक पुत्र 40 वर्ष का हो जाए, 27 वर्ष वाला 40 वर्ष का हो जाए, 25 वर्ष वाला भी 40 वर्ष का हो जाए। तो अब देखना है कि इनके पास समय कितना हुआ। अब भाई एक बात बताओ, जो 27 वर्ष का है, जो 27 वर्ष का है उसको 40 साल होने में कितना समय लगेगा, जो 27 वर्ष का है उसको 40 साल की उम्र होने में कितना समय लगेगा, 13 वर्ष। मतलब इसके पास 13 वर्ष का समय है, यही 13 वर्ष। 27 वर्ष, जो पुत्र 27 साल का है उसको 40 साल होने में 13 वर्ष का समय लेगा, और जो पुत्र 25 वर्ष का है उसको कितना समय लगेगा 40 साल का होने में, 15 वर्ष। यही है बस। अब एक के पास 13 वर्ष का समय, एक के बाद 15 वर्ष का समय है। ठीक, सही है ना, 3 30। ठीक, अब 20%। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, ये देखो यहाँ पे देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20। 1/20 हम क्या बोले,
कैसे बांटना है, मतलब एक को 20 रुपए मिलेगा तो एक को 20 एक 21 रुपया मिलेगा, यही बांटना है, 20 और 21 के रेशियो में बांटना है। और हमने क्या बताया, जिसके पास समय कम होगा उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, जिसके पास समय ज्यादा होगा उसको पैसा कम मिलेगा। ठीक, उल्टा करना है, बस दिमाग में सेट कर लो, उल्टा पैसा बांटना है। टोटल राशि कितनी है, 16,820 रुपए, 16,820 रुपए यही राशि है। ठीक, एक पुत्र मान लो ए है और एक बी है। ठीक, एक ए है एक बी है। तो अब भाई जो 27 वर्ष का, उसके पास कितने साल का समय है, 13 साल, 13 वर्ष का खाली समय है। इसके पास कितने का समय है, 13 ईयर्स का, और दूसरे वाले को 15 ईयर्स का समय, यही है ना समय। ठीक, अब पैसा कैसे कैसे बांटना है, अब जिसके पास मैंने क्या बोला, समय कम उसको पैसा ज्यादा। समय कम किसके पास है, ये समय क्या मैंने भाई 13 साल का खाली समय, इसके पास 15 साल का समय, जो 13 वर्ष जो कम रहेगा उसको पैसा ज्यादा, तो इसको 21 देंगे हम, इसको 21 मिलेगा, तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा 20। देखो इसके पास समय ज्यादा, इसको पैसा कम। अब कितने साल की गैपिंग है भाई, देखो 2 वर्ष की, तो क्या करेंगे पावर 2 कर देंगे। ठीक, पावर 2 कर दिए। 21 का कितना होता है स्क्वायर, 441, 20 का कितना होता है 400, सबको जोड़ेंगे। ठीक, जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा 841, इसको जोड़ेंगे तो कितना आया 841 निकल कर आया। ठीक, 841। ठीक, ये हमारे हिसाब से टोटल राशि निकल कर आई ना, दोनों को पैसा जोड़ने पे 841। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, क्वेश्चन में दिया है 16,820, कितना दिया है 16,820। कितने गुना है बस ये चेक करना। देखो इसका 2 गुना करोगे 1682 होगा, 2 गुना 2 और 1 0, मतलब 20 गुना राशि है, 20 गुना करना है। ठीक, तो बोला है बड़े भाई का हिस्सा, बड़े भाई का हिस्सा पूछा है ना खाली, तो बड़ा भाई कौन भाई, ये जो 27 वर्ष का है वही तो बड़ा है, 25 वर्ष वाला छोटा है ना, 27 वर्ष वाला बड़ा है, ये वाला डाटा पूछा है। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसकी भी 20 गुना कर देंगे। अब जैसे 20 गुना करेंगे 2 8 8 1 0, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, इसका पूछता है, इसमें 20 गुना कर देते हैं इसको, है कि नहीं, क्वेश्चन सेम था। अब क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से किसी मूलधन पर 2 तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 7:22 है। रेट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है कि नहीं। ठीक, क्या पूछा है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से किसी मूलधन पर 2 तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, इतना। ठीक, मतलब कि 2 वर्ष का, अगर ये कहना चाह रहा है कि 2 वर्ष का जब हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, मतलब 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर अगर 7 है, 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर 7 है, ये बोला है कि 2 वर्ष का सीआईएसआई का अंतर 7 है और 3 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर 22, यही कह रहा है कि 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर क्या है, 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर 7 निकल कर आ रहा है और 3 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर कितना निकल कर आ रहा है 22। तो क्या हम ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाए थे। देखो पहले स्टार्टिंग में हम देखो 2 साल वाला जब मामला लेके चलते हैं, मान लो प्रिंसिपल पी है, तो 2 साल पे क्या मिल रहा था आपको, यही बताए थे ना, 2 साल पे ए मिल रहा था, ए मिल रहा था, फिर क्या मिल रहा था आपको बी, यही मिल रहा था। तो सीआईएसआई का अंतर क्या आ रहा था बी, यही आ रहा था 2 वर्ष का मामला में। और जब 3 वर्ष का हम मामला ले रहे थे तो 3 लगा रहे थे ऐसे, तो क्या निकल कर आ रहा था ए, देखो पहले बताया ना ए ए, फिर देखो बी बी बी, और फिर इसका जब मिल रहा था सी। ठीक, यही अंतर आ रहा था। और 3 साल का डिफरेंट कितना आ रहा था, यही आ रहा था। ठीक, तो मतलब 2 साल का, ये 2 साल का अंतर कितना आया बी आया, और 3 साल का अंतर यही रेशियो दिया है ना, 3 साल का अंतर कितना आया 3b प्लस सी, यही अंतर आ रहा था कि नहीं, 3 साल का अंतर 3b प्लस सी आ रहा था कि नहीं, जब हम 2 साल का पढ़ाए और 3 साल का पढ़ाए, यही आ रहा था। ठीक, अब कह रहा है कि 2 साल के सीआईएसआई का अंतर, 2 साल के सीआईएसआई का अंतर कितना है 7 है, 2 साल के सीआईएसआई का अंतर कितना है 7। तो देखो मतलब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 7 है, ये पता चल गया बी की वैल्यू 7। तो जब बी की वैल्यू हमें 7 पता चल गया, जब बी की वैल्यू 7 पता चल गया तो 3b की वैल्यू पता नहीं चल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसके बराबर जब 7 रखेंगे, इसके बराबर जब 7 रखेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताओ, 7 त्रिक 21। यहाँ पे दिया है कि बी 2 साल के सीआईएसआई का अंतर कितना है, हमारा बी है, यहाँ बी बराबर ये कितना दिया 2 साल के सीआईएसआई का अंतर 7 दिया है 7। जैसे हम यहाँ पे 7 रखें तो ये 3 साल के सीआईएसआई का अंतर 3b प्लस सी, तो क्या रखें 7 रखें। अब जैसे 7 रखे 21 हो गया, अब प्लस, लेकिन 30 साल का सीआईएसआई का अंतर कितना 22, 21 तो ये हो गया, तो एक और बचा ना, ये इसका मतलब कि सी की वैल्यू आ गई कि नहीं,
तो यही जो ब्याज मिलता था ना, यही ब्याज मिलता था ना, यही सी वाला ब्याज मिलता था ना, बताओ मिलता था कि नहीं। अब हमें यहाँ पे जब पता चल गया कि बी बराबर कितना आया निकलकर, बी बराबर 7 है, बी बराबर 7 है, और सी बराबर कितना है, सी बराबर देखो 1 निकल कर आया, सी बराबर 1 निकल कर आया। तो यही पता चल गया ना कि बी पर सी ब्याज मिल रहा था, मतलब 7 पे 1 मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालेंगे, रेट निकालेंगे, क्या मिला, 7 पर 1 का ब्याज मिला, 7 पर 1 का ब्याज मिला, गुणे 100 पे जाएंगे, क्या निकल कर आ जाएगा, 14 सत्ते 98, ये निकल कर आएगा, है कि नहीं। 14 सही 2/7% आएगा कि नहीं, ये निकल कर, ये उत्तर हो जाएगा। अब इसको करना कैसे एग्जाम में है, बस खाली आप इतना जानना रेशियो 2 साल, देखो जो अंतर है, डिफरेंट, क्या डिफरेंट सीआईएसआई का 2 इयर्स और 3 इयर्स का अंतर क्या होता है, पहले का बी, बस इतना रखना, पहले का बी अनुपाते 3b + c। अब जो वैल्यू यहाँ पे दिया 2 वर्ष का दिया है 7, तो यहाँ 7 रख लिए, ये 7 तरीके 21 हो गया, लेकिन ये 3 साल का 22 है, तो 1 बचा, ये हो गया वैल्यू। तो 7 हमें पता चल गया 7 पे 1 का ब्याज मिल रहा है, ठीक, ऐसे सेट कर लेना है बस इतने पे, ठीक। अब लेकिन एग्जाम में कैसे करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, सब आसान है, ठीक। आपको रेट निकालना हो जब एग्जाम में आए, एग्जाम में समझ लो ट्रिक है, ठीक, ट्रिक क्या है भाई, ठीक, ट्रिक ये है कि जब एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, ये जो 2 साल के सीआईएसआई का अंतर है उसको लिख लेना, और रेट निकालने के लिए रेट, ठीक, इसी को लिख लेना, 7 लिख लिए, 7 लिख लिए, 7 जो 2 साल का सीआईएसआई का अंतर है, ये वाला 7 छोटी वाली वैल्यू आप लिख लिए 7। अब 7 पे देखना कितना ब्याज मिलेगा, अब इसका पहाड़ा पढ़ना, 7 दूना 14, 7 तरीके 21, ज्यादा नहीं जाना भाई, 22 से ऊपर नहीं जाना है, जो यहाँ पे 3 साल का सीआईएसआई का अंतर दिया रहेगा उससे ज्यादा बार नहीं जाना, उससे कम ही बार रहना है, जहां तक जा सके, जहां तक पहाड़ा पढ़ सके वहां तक पढ़ो। 7 तरीके 21 कितना बचा, अभी 1 बचा ना, बस 1, 7 तरीके 21, अब 7 चौक 28 हो जाएगा, ज्यादा बार नहीं जाना है, तो 7 तरीके 21 कितना, अभी रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यहाँ पे 1 लिख लेना, बस गुणे 100 कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, ये ऐसे करना है, ठीक। एग्जाम में ऐसे करना, 7 लिख लेना, अब देखना कितना ब्याज मिल रहा है 7 पे, पहाड़ा पढ़ना, 7 तरीके 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 तरीके 21 कितना रिमाइंडर बचा, 1 गुणे 100, बस उत्तर आ जाएगा, ठीक। ये सब समझाने की, इतना जो बताया सब समझाने की प्रक्रिया बताया हूँ। किसी धन के 3 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर और उसी धन के 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर है 10, देखो दिया है ना, पहले देखो 3 साल का दिया, ये देखो पहले 3 साल का सीआईएसआई का अंतर और 2 साल का सीआईएसआई, ये रेशियो दिया है। मैंने क्या कहा, छोटी वाली वैल्यू लिख लेना, 8 लिख लिए, ठीक। रेट बताना है आपको, रेट छोटी वाली वैल्यू, अब 8 का पहाड़ा पढ़िए भाई, 2 साल 3 साल नहीं दिया, 3 साल 2 साल दिया, उल्टा दिया तो उल्टा रेशियो भी लिखेगा ना, जैसे दिया वैसे ही रेशियो लिखेगा ना। ये 2 साल का 8 है सीआईएसआई का अंतर, तो आप 2 साल वाला लिख लिया 8। अब पहाड़ा पढ़िए, 8 3 का 24, 8 चौको 32, ज्यादा बार नहीं जाना, 8 3 का 24, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, 1 लिख लेना, गुणे 100 कितना आ जाएगा, 12.5%, ठीक, 12.5%, ऐसे करना है, ठीक। अब देखिए, अब उस मेथड से जाते हैं तो क्या, देखो 2 साल का जो डिफरेंट हम लिख रहे हैं, 2 साल का जो डिफरेंट अब लिख रहे हैं, डिफरेंट 2 ईयर का और 3 इयर्स का, क्या था 2 ईयर का डिफरेंट कितना मिला था, खाली बी, और 3 ईयर का कितना मिला था, 3b + c, ठीक, यही मिला था। अब आप क्या करो भाई, लिख लो, क्या है 2 साल का 8 है, 2 साल का 8 है, तो आप 8 लिख लिए, बी की वैल्यू 8 हो गई, ठीक, बी की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गई। अब यहाँ पे जब 8 रखोगे तो इसका मतलब बी बराबर क्या है, बी बराबर 8 है ना, तो जब 8 रखोगे तो 8 तरीका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब 24 हो गया तो 3 साल का पूरा मामला 25 है, तो यहाँ पे एक 25 एक कम पड़ रहा है ना, 25 से ये हो गया, तो ये एक क्या हो गया, ये एक सी की वैल्यू हो गई कि नहीं, बताओ सी की वैल्यू हो गई कि नहीं। तो पता चल गया कि भाई बी 8 था, बी पर ही सी मिल रहा था ना आपको, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, बी पर ही सी मिल रहा था ना, देखो बी पर ही सी का इंटरेस्ट मिल रहा था ना, बी पर ही सी का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो क्या हो जाएगा, जब बी पर सी का मिल रहा था तो मतलब रेट अब निकालने के लिए, रेट बराबर 8 पे कितने का ब्याज मिल रहा था, 1 का, गुणे 100 कितना आ जाएगा, 12.5%, ठीक। ये समझने का तरीका है, लेकिन आपको लगाना कैसे है, ऐसे लगाना एग्जाम में, ठीक, जो ट्रिक बताए, ठीक है ना। अब क्या दिया भाई, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है 6400 रुपए का 5% की दर से 1.5 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा यदि ब्याज क्या है छमाही है, ठीक।
माही छमाही दे। अब देखो भाई, अब यहाँ पे छमाही, अब छमाही वाला मामला आ गया, ठीक। अब क्या हो गया, पहले अभी जो भी पढ़ रहे थे हम ईयरली के हिसाब से पढ़ रहे थे, अब देखो यहाँ पे छमाही, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, छमाही पढ़ेंगे, ठीक, छमाही पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, तिमाही पढ़ेंगे, ठीक, फिर 4 माह का पढ़ेंगे, ठीक, 4 मंथ का पढ़ेंगे, समझ में आया, छमाही, तिमाही, 4 मंथ का। अब ये पढ़ेंगे, 1 मंथ का पढ़ेंगे, 2 मंथ का पढ़ेंगे, 3 मंथ का पढ़ेंगे, 4 मंथ का पढ़ेंगे, है कि नहीं। अब हम ये पढ़ेंगे, 5 मंथ का पढ़ेंगे, तो ये टाइप क्या हो जाती है भाई, टाइप चेंज हो जाती है, टाइप क्या हो जाती है, टाइप यहाँ पे चेंज होगी, ठीक, टाइप क्या हो गई, चेंज होगी। तो ये मैटर क्या होगा भाई, इसको कल बताएंगे, ठीक, अभी मत, अभी पढ़ाएंगे, अभी अगर बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे क्या, मैं तो बताने को अभी बता सकता हूँ, बताने का मैं पूरा चैप्टर आज का आज कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा जो कुछ क्वेश्चन अभी बचा 40-50 क्वेश्चन सारा सारा सब कुछ खत्म कर सकता हूँ, ठीक, लेकिन टाइम ओवर हो गई, अगर अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है, फिर चल रहा है भाई। देखो पसंद अगर वीडियो आए, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए सभी लोग, ठीक है। चलो फिर चल रहे हैं ना।